देश का मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से केजरीवाल के तलवे चाटता है, आज मैं इसके सबूत दिखाऊंगा। साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार कैमरे के सामने केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की धज्जियां उड़ गई। केजरीवाल जी और उनके विधायक जिन 500 स्कूलों का दावा करते हैं ना, उसी का चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिया। और जैसे ही उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, उन्हें बहुत भारी पड़ गया। और याद रखिए, जिन 500 स्कूलों की बात ये करते हैं, दावा करते हैं, उनमें से एक भी स्कूल इनके विधायक सौरभ भारद्वाज दिखा नहीं पाए। और ये सब कुछ कैमरे के सामने होता रहा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल से जुड़ी दो बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और याद रखिए, ये दोनों बड़ी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, और दिखाया तो केजरीवाल के पक्ष में दिखाया। कैसे दिखाया, क्यों दिखाया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से जो केजरीवाल जी का एड मॉडल है, अभी तक तो शिक्षा मॉडल, शराब मॉडल आप सुनते थे, लेकिन ये एड मॉडल, प्रचार मॉडल कैसे काम कर रहा है, ये आपके लिए देखना ज़रूरी है। 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे के करीब केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया। आप देखिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो रही है। आज देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू, ये टाइटल देकर के इसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें, पहले तो भूमिका बनाते रहे शिक्षा को लेकर के। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश की फिक्र करने लगे हैं, मतलब सीधा इनको, मतलब इन्होंने मान लिया है कि प्रधानमंत्री बन गए। अब देखिए इन्होंने कितना बड़ा दावा किया, सुन लीजिए। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। अब जब केजरीवाल जी ने कह दिया कि मैंने देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू कर दिया है, तो मीडिया वाले कैसे पीछे रहे। एकदम से चरण वंदना शुरू हो गया। और मैं आपको एक एक रिपोर्ट दिखाता हूं, और उसके बाद आपको इसकी असलियत भी दिखाऊंगा। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस, अरविंद केजरीवाल लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल इन दिल्ली। हेडलाइन देखते जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। कहीं कोई तथ्य की जांच नहीं, कहीं कोई फैक्ट चेक नहीं, कोई वायरल सच नहीं, कुछ नहीं। बस अगर उसने कह दे कि आपके कान को कौवा ले गया, तो न्यूज चैनल और अखबार चलाना शुरू कर देंगे। अब दूसरी रिपोर्ट देखिए, ये भी एनडीटीवी, देश का पहला वर्चुअल स्कूल आज से शुरू, सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। अब ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, ये भी वही बातें कह रहा है जो केजरीवाल जी ने कहा, वही मीडिया वाले शुरू कर दी। अब ये देखिए टाइम्स नाउ, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट। फिर आप देखिए दी स्टेट्समैन, केजरीवाल लॉन्चेज कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल इन दिल्ली। ये आप देखिए क्विंट, कोई पीछे नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। क्विंट में तो अडानी जी ने काफ़ी बड़ा हिस्सा अधिग्रहण कर लिया है। आप देखिए क्या लिखा है, अरविंद केजरीवाल लॉन्चेज कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर क्लास 9 to 12। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई मीडिया वाला इसकी सच्चाई को परखता नहीं। केजरीवाल ने अगर कुछ कह दिया, बस एज इट इज चला दीजिए। वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रद्रोही कहता है तो चला देते हैं। क्यों कहा, किस लिए कहा, चलो वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं, क्या आप चेक नहीं करेंगे। अब आप इसकी सच्चाई देखिए, यह है अमर उजाला की रिपोर्ट। आप देखिए 17 नवंबर 2019 की रिपोर्ट है। वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य, करीब 2 लाख बच्चों को होगा फायदा। देखिए रिपोर्ट है, मतलब मीडिया वाले ने जो काम किया है ना, आप उसको समझिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से बिना तथ्यों की पड़ताल किए केजरीवाल की चापलूसी करने में लग गया है, वो समझिए। अब ये दूसरी रिपोर्ट देखिए, मैंने कई रिपोर्ट खंगाली है, ऐसा ना लगे कि कहीं किसी ने छाप दिया। ये दूसरी रिपोर्ट जी न्यूज़ की है। सरकारी स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। ढोल नहीं पीटा वहाँ के मुख्यमंत्री ने। और अब आप तीसरी रिपोर्ट भी देखिए, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। उत्तराखंड गेट्स
कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली वर्चुअल होम स्कूल। कुल मिलाकर दोस्तों कई रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है और लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2019 में पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च कर दिया, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कोई ढोल नहीं पीटा। वो अपने राज्य के नागरिकों की मदद करना चाहते थे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए ये बात लिखी गई है। लेकिन आप देखिए यहां पर केजरीवाल न केवल झूठ बोल रहे हैं बल्कि जबरदस्ती की एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये सब क्यों नहीं होने वाला है ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन मीडिया वालों की है, वो मीडिया वाले किस प्रकार से केजरीवाल के एड मॉडल में फंसकर उनके गुणगान कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया की थू थू होने लगी तो एक और बड़ी सच्चाई सामने आई। पता चला कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल तो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत ऑटोनोमस बॉडी NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने किया है। कुछ संस्थानों ने फिर शर्म से ही सही लेकिन केजरीवाल का फैक्ट चेक कर दिया और बताया कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आपने मीडिया वालों का हाल देख लिया। केजरीवाल जी तो झूठ बोलते ही हैं, उन्होंने आज भी बोला, इस मामले में भी बोला, लेकिन एक और झूठ मैं अब आपके सामने दिखाता हूं और ये झूठ जो है ना वो कैमरे के सामने एक्सपोज हो गया। ये झूठ क्या है आप देखिए। केजरीवाल का एक विधायक खुद ही फंस गया है इस मामले में, नाम है सौरभ भारद्वाज। लेकिन उससे पहले मैं केजरीवाल का एक बयान दिखाता हूं कि वो झूठ भी किस प्रकार से बोलते हैं कि लोगों को वो सच लगने लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि वो इतनी मासूमियत के साथ अपनी बातों को रखते हैं कि लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। अब क्या कहते हैं, एक बयान में आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। यकीन नहीं होगा आपको, आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो आ सकते हैं एक बार दिल्ली का चक्कर काट के आओ, दिल्ली होके आओ। देख रहे हैं ना, दूर दराज में जाकर के क्या कहते हैं, दिल्ली आइए, हमारा मॉडल देखिए। अब यही बात उनके विधायक भी कहते हैं। लेकिन 31 तारीख को, 30 तारीख को बल्कि क्या हुआ कि टीवी डिबेट में जी न्यूज़ की डिबेट चल रही थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया थे और आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना। अब इन दोनों के बीच जब डिबेट हो रही थी ना, तो गौरव भाटिया ने कह दिया कि मैडम ऐसा है, आप 11 बजे जहां बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा और आप दिखाइए आपने कितने स्कूल बनाए और क्या आपका स्कूल का मॉडल है। आप ये बयान सुनिए। जब चुनौती देंगी आ जाऊंगा, 500 गिनवाइए, बोलिए कल 11 बजे का समय मैं बोलता हूं आपसे, कहां मिलना है आप बताइए, 500 गिनेंगे और जी न्यूज पे वापस आएंगे, अदिति जी को आपका रिपोर्ट कार्ड देंगे। अब इन्होंने तो चुनौती स्वीकार नहीं की, मैंने तो देखा नहीं कहीं सोशल मीडिया में। तो गौरव भाटिया अगले प्रोग्राम में आज तक के कार्यक्रम में थे, अंजना ओम कश्यप जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में फिर से वहां पर लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज थे। उन्होंने यही चुनौती उनके सामने भी रख दी कि आप तो बड़ा कहते हैं ना कि दिल्ली में आप देखो, मैं आने के लिए तैयार हूं, जहां आप बुलाएंगे वहीं पर मैं आ जाऊंगा। आप ये छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए। यहां सौरभ भारद्वाज भी तैश में आ गए, तुरंत उन्होंने एड्रेस लिखवाना शुरू कर दिया। लिखिए, देख लीजिए। कौटिल्य स्कूल चिराग एंक्लेव क्लास 1 में मिलिए 11 बजे, और वो नहीं उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा। इसके बाद ये सारी चीजें तो हो गई। 31 तारीख को जो गौरव भाटिया हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गौरव भाटिया ने जो एड्रेस दिया था। और उसके बाद ये जो वीडियो है ना, ये कमाल का वीडियो है। केजरीवाल जी का जो शिक्षा मॉडल है उसकी धज्जियां उड़ाने वाला है। और मीडिया के सामने ही, कैमरे के सामने ही गौरव भाटिया पूछते हैं कि ये जो पहले स्कूल में आप लेकर आए हैं, पहला स्कूल, वो क्या आपने बनाया है?
पहले आप एक छोटा सा हिस्सा देखिए। ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है, ये दावा है ना, मैंने नया स्कूल कहा। और जानते हैं, तुरंत ही इसकी पोल पट्टी खुल जाती है। ये जो स्कूल दिखा रहे हैं ना जनाब, ये आम आदमी पार्टी ने बनाया ही नहीं है, केजरीवाल सरकार ने बनाया नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी स्कूल में रेनोवेशन का काम किया, कुछ ब्लॉक्स बनाए और वही स्कूल दिखाने के लिए पहुंच गए। और ये खुद सौरभ भारद्वाज स्वीकार कर रहे हैं। आप जरा ये भी देख लीजिए। नए ब्लॉक्स बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं, नए टॉयलेट्स बने हैं और कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। दूसरी बात, जितने नए स्कूल बने, ये स्कूल नया है या नहीं, ये इसके अंदर 2 ब्लॉक्स नए हैं। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। ये पहला स्कूल है जहां पर वो लेकर के गए हैं। अभी कहानी और आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एक बार फिर से पूरा देखिए, क्योंकि बीच में तू मैं झड़प होती है और कैसे खुद सौरभ भारद्वाज एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को। एक बार फिर से देख लीजिए। ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है, ये दावा है ना, मैंने नया स्कूल कहा। मैं बता रहा हूँ, मैं इसी में बता रहा हूँ, नया स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने ये बनाया है, बता रहा हूँ, पिछले 8.5 साल में यही बता रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, जिसके अंदर नए बच्चे नहीं है, नहीं, तो नया स्कूल नहीं, नया स्कूल चलो। और भाई एक दूसरे में बोलने से क्या फायदा। मैं आपको बात मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने कल कहा नया से पूछा, मैं आपको लगेगा, मैं कह रहा हूँ एक करके बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप पहले बोल रहे हैं। चलो आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर स्कूल के अंदर नए ब्लॉक्स बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं, नए टॉयलेट्स बने हैं और कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। दूसरी बात, जितने नए स्कूल बने, ये स्कूल नया है या नहीं, ये इसके अंदर 2 ब्लॉक्स नए हैं। समझ गए ना, ये पहला स्कूल है। अब बारी आती है दूसरे स्कूल की, क्योंकि गौरव भाटिया ने चैलेंज दिया था, उन्होंने स्वीकार किया था, तो उनको तो कहीं लेकर जाना पड़ेगा ना। अब यहाँ सौरभ भारद्वाज एक दूसरे स्कूल में ले गए और ये स्कूल भी पूरी तरह से बना नहीं है, वो भी 8.5 साल के कार्यकाल में। आप देखिए, यहां भी सौरभ भारद्वाज ने खुद ये स्वीकार किया है। आप इसको देख लीजिए। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं, तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। यानी दूसरे स्कूल में भी तू मैं शुरू हो गया। ये वीडियो भी मैं चाहता हूं कि आप पूरा देखें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहां पर लोगों के सामने किस प्रकार से ये दोनों उलझ रहे हैं और किस प्रकार से केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की धज्जियां उड़ रही हैं, ये वीडियो आपको बताने के लिए काफी है। आप एक बार ठीक से पूरा देखिए। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है, बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं, तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। 500 की सूची अगर मिल जाती नहीं, आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची नहीं डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आप, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें नहीं गले, आप सपा से हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेंगे। थैंक यू। अब इसके बाद जानते हैं क्या हुआ। गौरव भाटिया लगातार सौरभ भारद्वाज से ये कहते रहे कि आपने तो 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, 500 स्कूलों की लिस्ट है, 500 स्कूलों के ढोल पीटते हैं, तो आपने तो एक भी ऐसा स्कूल नहीं दिखाया जो पूरी तरह से बना हो। अच्छा आप लिस्ट ही दे दीजिए कहाँ कहाँ बना है। तो उनके पास तो चूंकि स्कूल ही नहीं है तो लिस्ट कहाँ से होगी, तो उन्होंने दिया नहीं। इसके बाद गौरव भाटिया वहाँ से जाना उन्होंने बेहतर समझा, वो निकलने लगे। लेकिन जानते हैं इस मौके पर भी वहाँ एक अकेले गौरव भाटिया को देख करके, चूंकि ये विधायक इनके सारे समर्थक इकट्ठे हो गए और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आप एक छोटा सा हिस्सा ये भी देख लीजिए। तो ये है आम आदमी पार्टी का हाल। और जानते हैं
ये जिस चीज़ का ढोल पीटते हैं ना, इन्होंने सत्ता में आने के लिए कई झूठे वादे किए, कोई वादा ठीक से पूरा नहीं किया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इनके सबसे कट्टर शराब मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं, उनके लिए भी बड़ा ये सोचने का विषय है, और केजरीवाल जी के लिए भी। आप देखिए 2015 का ये ट्वीट दिखा रहा हूँ, जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था ना, उसमें ये 18वें नंबर पर है। और क्या लिखा है? आप विल बिल्ड 500 न्यू स्कूल्स विद ए स्पेशल फोकस ऑन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। लेकिन जब दिखाने का मौका आया तो सौरभ भारद्वाज, जो मीडिया में केजरीवाल का पक्ष बड़े जोर शोर से रखते हैं, एक भी स्कूल नहीं दिखा पाए। अब याद रखिएगा, जब भी केजरीवाल जिस शहर में, जिस जगह पर ये शिक्षा मॉडल का ढोल पीटे ना, तो ये सवाल उठाइएगा कि आप मुझे एक भी ऐसा स्कूल दिखा दीजिए जो आपने बनाया है, जिसका वादा आपने किया, जिसकी आप वाहवाही लूटते हैं। आप कांग्रेस के ज़माने की बने हुए स्कूलों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बने हुए स्कूलों को दिखाकर ढोल मत पीटिए। आपने अगर एक भी स्कूल बनाया है तो वो सिर्फ दिखा दीजिए। देखिएगा केजरीवाल की पोल पट्टी वहीं खुल जाएगी। साथियों, एक झूठ होता है और दूसरा कट्टर झूठ होता है, जिसे आप महाझूठ भी कह सकते हैं। लेकिन जहां झूठ की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां से केजरीवाल के फसल की झूठ शुरू होती है। और याद रखिए, कायदे से कहूं तो यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि आज वो समय आ गया है जब जनता जनार्दन कड़े फैसले करते हुए केजरीवाल टाइप की पॉलिटिक्स पर हमेशा के लिए ताला जड़ दे। ये प्रश्न आप ज़रूर गंभीरता से विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मैं जिस मिशन में चल रहा हूँ उसमें आप जैसे राष्ट्रवादियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में आप ज़रूर मदद कीजिए। हर वीडियो में आपका सहयोग ज़रूरी है। एक एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। ऐसे में आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे उत्साह को बढ़ाने वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।